द्रोणाचार्य और कृपाचार्य की कहानी भी बड़ी अद्भुत और ये कहें कि मनोरंजक भी है। लोगों को यह लगता है कि आज के इस विकसित और वैज्ञानिक युग में तकनीकी विज्ञान का विकास अभी कुछ वर्षों पहले ही या दशकों पहले, 50-60 पहले या 100 साल पहले हुआ है, जबकि पुराणों और वेदों में ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि हमारे पूर्वज पहले से ही उन्हें तकनीकों का ज्ञान खूब था और आज उसकी तुलना आज भी नहीं है। आज हम उन तकनीकों को संशोधित प्रयोग करते हैं जो हमारे पूर्वज हजारों साल पहले अपना चुके थे। तो आइए थोड़ी इस भूमिका के अलावा चर्चा करूं कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के बारे में। इनके बारे में कहा जाता है कि वे अपने माता पिता के परस्पर मिलने से नहीं बल्कि एक अलग विधि द्वारा पैदा हुए थे, जिसे आज के भौतिक युग में टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना जाता है। देखिए कितना आश्चर्य, टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे हुआ था। लोग सोचते हैं कि दुनिया में सबसे पहले इस विधि द्वारा कौरवों ने जन्म लिया था, जब उन्हें उनकी माता गांधारी ने घड़ों में मांस के टुकड़े को रखकर 100 कौरवों को जन्म दिया था। पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य दुनिया के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी थे। कृपया नोट किया जाए कि द्रोणाचार्य दुनिया के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी थे। महाभारत के आदि पर्व में गुरु द्रोणाचार्य के जन्म की यह एक अद्भुत कथा सुनने को मिलती है। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के राजकुमारों के गुरु थे। उनके द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा, जो महादेव व क्रोध का अंशावतार था। यम, काल, महादेव व क्रोध का आंशिक अवतार था, मतलब इन सब का भरपूर उसके अंदर अंश था। महाभारत के आदि पर्व की कथा अनुसार एक बार गंगा द्वार नामक स्थान पर महर्षि भारद्वाज रहा करते थे। बड़े व्रतशील व यशस्वी थे। एक बार वो यज्ञ कर रहे थे और वे महर्षियों के साथ लेकर के स्नान गंगा में करने चले गए। वहां उन्होंने देखा कि घृताची नाम की अप्सरा स्नान करके जल से निकल रही है। अद्भुत सौंदर्य, और उस जल से जब निकल रही थी तो वह सौंदर्य कई गुना बढ़ गया था। उसे देख करके ऋषि के मन में भी काम वासना जाग उठी। भारद्वाज ऋषि, उन्हें अपने खुले नेत्रों से उस अप्सरा के साथ काम क्रियाएं करने की कल्पना जगी। इसके बाद हुआ क्या कि उनका बीज, या यूं कहिए कि वीर्य, स्खलित होने लगा। तब उन्होंने खुद ही कितना ताकत रहा होगा पहले के लोगों का। उन्होंने उस वीर्य को एक यज्ञ पात्र में, जिसका नाम था द्रोण, उसमें रख दिया और उसी से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। फिर तो द्रोण ने सारे वेदों का अध्ययन किया। महर्षि भारद्वाज ने पहले ही आग्नेयास्त्र की शिक्षा इनको दे दिया था। अब इनके हो गए गुरु भारद्वाज, और ये गुरु भारद्वाज की आज्ञा से अग्निवेश ने द्रोणाचार्य को आग्नेयास्त्र की शिक्षा दी। द्रोणाचार्य का विवाह शारद्वान की पुत्री कृपि से हुआ। मैं बताऊंगा कि कैसे कृपि का भी जन्म हुआ था। कृपि के गर्भ से महाबली अश्वत्थामा का जन्म हुआ, यानी द्रोणाचार्य और द्रोणाचार्य की पत्नी हुई कृपि, और कृपि से जन्म हुआ महाबली अश्वत्थामा का।
उसने, यह अश्वत्थामा ने, क्यों नाम पड़ा अश्वत्थामा, उसने जन्म लेते ही घोड़े के समान, अश्व के समान गर्जना की थी, इसीलिए उसका नाम भी पड़ा अश्वत्थामा। द्रोण के साथ साथ एक राजा जिनका नाम था पृषत, और उनके पुत्र द्रुपद भी वहीं उसी आश्रम में जहां उनके पिता शिक्षादान कर रहे थे, भारद्वाज ऋषि, उन्हीं के आश्रम में वो भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उसी दौरान द्रोण और द्रुपद की घनिष्ठ दोस्ती हो गई। उन्हीं दिनों भगवान परशुराम जी ने अपनी पूरी संपत्ति को ब्राह्मणों में दान दे दिया था और स्वयं महेंद्र पर्वत पर चले गए थे, जो कि प्राचीन भारत में के सप्तकुल पर्वतों में से एक है। वहां तप करने चले गए। कुछ दिनों बाद द्रोण भी उनके पास पहुंचे। किसके पास? परशुराम के पास। और उनसे भिक्षा देने का अनुरोध किया, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि यह महर्षि के पुत्र थे, तो आगे चलकर इन्हें भी साधु संत का ही रूप धारण करना था। जब द्रोण ने भिक्षा के लिए अनुरोध किया तो परशुराम बोले, वत्स, तुम विलंब कर दिए हो। तुम्हें यह पता होगा कि मैंने तो अपना सब कुछ पहले से ही ब्राह्मणों को दान में दे रखा है। अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये मेरे पास केवल अस्त्र शस्त्र ही शेष बचे हैं। यदि तुम चाहो तो उन्हें तुम दान में ले सकते हो। द्रोण पहले से ही ये चाहते थे, ये तो यही चाहते थे। अतः उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, आपके अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी, लेकिन आपको मुझे इन अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा भी देनी होगी, दीक्षा भी देनी होगी, तथा विधि विधान भी बताना होगा कि आखिर किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाए एवं मेरे लिए किस प्रकार से यह लाभदायक होंगे। अब जब किसी साधु ने कोई भिक्षा मांगी है तो उन दिनों लोगों का एक कर्तव्य बनता था कि वो उन्हें खाली हाथ नहीं जाने देते थे। तो इस प्रकार से परशुराम जी ने द्रोण को विद्या देने के लिए हाँ कर दिए, और इस प्रकार से गुरु द्रोणाचार्य उनके शिष्य बन गए और अस्त्र शस्त्रों सहित समस्त विद्याओं के अभूतपूर्व ज्ञान प्राप्त करने लगे। और जब जब गुरु द्रोणाचार्य ने सभी तरह की शिक्षा की प्राप्ति की, तो अब उसकी बारी थी उनके विवाह की। और द्रोण का विवाह आपको ऊपर बता चुका हूं, कृपाचार्य की बहन कृपि से के साथ हो गया था। और कृपि से ही ये महाबली धृष्टद्युम्न पैदा हुआ। नहीं, ये अश्वत्थामा पैदा हुआ। ये इनके द्रोण और कृपि के पुत्र का नाम अश्वत्थामा हुआ। हर माता पिता की चाहत यही होती है कि वे अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की प्राप्त कराएं, खासकर वो ज्ञान तो जरूर दें जो उनके पास खुद है। और इस तरह से द्रोणाचार्य को ब्रह्मास्त्र का प्रयोग बहुत पहले से पता था। उसका प्रयोग करने की विधि उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी बता दिया। द्रोणाचार्य के विवाह के बाद प्रारंभिक जीवन बहुत गरीबी में बीत रहा था, और इस गरीबी से वो टूट गए थे। द्रोण भी टूट गए थे। गरीबी से तंग आकर उन्होंने याद आया कि अपने सहपाठी द्रुपद जो राजा था और जो इन्हीं के गुरुकुल में पिताजी के आश्रम में ही पढ़ता था, उनके साथ चारों वेदों तथा अस्त्र शस्त्रों की ज्ञान की प्राप्ति की थी। सो उसके सहायता की बात सोच लिए, और जब सहायता लेने के लिए गुरु द्रोणाचार्य उनके पास पहुंचे तो उन्होंने मदद करने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, द्रुपद ने उन्हें अपमानित कर अपने भवन से बाहर भी निकाल दिया था। दोस्त का ठुकराना इनका बहुत ही आत्मपीड़ा इनको हुआ, और द्रोण ने अपने साथ हुए इस अपमान के लिए बदला लेने की प्रतिज्ञा कर ली और वहां से निकल गए। प्रतिज्ञा लेने के बाद द्रोण वहां अपने दोस्त द्रुपद के महल से बाहर आ गए। कुछ समय पश्चात गुरु द्रोण वन में भ्रमण कर रहे थे
और कहीं जा रहे थे, तभी उनकी निगाह कुछ बच्चों पर पड़ी जो एक कुएं के चारों ओर खड़े होकर कुएं में ध्यान दे रहे थे। क्या हुआ था? उन बच्चों के समीप गए तो पता चला कि उनकी गेंद खेलते खेलते गलती से कुएं में गिर गई है। अब वे उसको निकालने के प्रयास में जुट गए। यह देख द्रोणाचार्य ने अपनी धनुर्विद्या का प्रयोग करके बड़ी कुशलता से उस गेंद को कुएं से बाहर निकाल दिया। बच्चे बड़े खुश। अब मैं आपको बता दूं कि वो बच्चे कोई साधारण बच्चे नहीं थे। वे महाभारत के चर्चित 5 पांडव और कौरव थे, जो अपने भीष्म पितामह के साथ वन भ्रमण पर उस समय वहां निकले थे। द्रोण के इस अद्भुत प्रयोग के विषय में उन्होंने समस्त विषयों में प्रकांड पंडित होने के विषय में ज्ञात होने पर भीष्म पितामह ने उन्हें राजकुमारों के उच्च शिक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। यहां बताना आपको आवश्यक होगा कि इसके पहले कृपाचार्य ही उन बच्चों को पढ़ाते थे और इनको मिल गया राज्याश्रय हस्तिनापुर में। फिर उनके नाम के साथ आचार्य शब्द भी जुड़ गया और उनका नाम हो गया अब द्रोणाचार्य।